हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं राकेश पवार। आज हम बात करेंगे हमारी क्लास 7th एनसीईआरटी के चैप्टर हिंदी के चैप्टर 6 की, जो कि है रक्त और हमारा शरीर। तो इसके आंसर क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, रक्त के बहाव को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखते हैं, रक्त के बहाव को रोकने के लिए सबसे पहले उस स्थान पर कसकर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने पर रक्त का बहना कम हो जाता है और उस व्यक्ति के लिए लाभप्रद सिद्ध होता है। फिर जल्दी उसे हम व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना है। जब भी कहीं पर हमें रक्त बहाव हो रहा है या खून निकल रहा है तो हमें क्या करना है, जहाँ से भी रक्त निकल रहा है वहाँ पर साफ कपड़े से उसको टाइट करके कसकर बांध देना है, जिससे वहाँ पर प्रेशर होगा और जो रक्त है वो काफ़ी कम बहेगा। और उसके बाद हमें उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। तो समझते हैं। भानुमति का पिटारा हिंदू में एक लोकोक्ति है, जिसका अर्थ है एक पिटारे में कई तरह की वस्तुएं। तो जो खून है उसको हम भानुमति का पिटारा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मतलब होता है एक पिटारे में कई तरह की वस्तुएं। खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है क्योंकि यदि ये सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त मौजूद मिलेंगे, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ कण सफेद तथा कुछ कण रंगहीन होंगे। तरल भाग प्लाज्मा होता है, रंगहीन कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ये शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने से लेकर रोगों से लड़ने तक सभी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं विविधताओं के कारण खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि रक्त को या खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। क्योंकि जब हम खून की जो ड्रॉप है उसको हम टेली माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें तो हमें जो खून है वो पूरा क्लियर क्लियर दिखाई देगा। उसमें अलग अलग तरह के हमें कलर दिखाई देंगे। एक लेयर प्लाज्मा की दिखाई देगी और भी अलग अलग चीज़ें हमें उसमें दिखाई देगी। और जो रक्त है हमारा, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, तो ये हमारी शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है। और उसमें अलग अलग तरह के कलर भी मौजूद होते हैं। इसीलिए हम खून को भानुमति का पिटारा कहते हैं, क्योंकि भानुमति का पिटारा का मतलब होता है अलग अलग तरह की वस्तुएं। एक पिटारे में अलग अलग तरह की वस्तुएं। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक एवं संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। हमें अपने भोजन में की मात्रा में हरी सब्जियां, फल फूल, दूध, अंडे आदि चीज़ें खाना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में प्रोटीन और लौह तत्व, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन मिलता रहे, जिससे हमारे शरीर में रक्त की कमी ना हो और ऊर्जा बनी रहे। अगर हमें एनीमिया से बचना है तो हमें हरी सब्जियों का खाना है, फल फूल लेना है, दूध और अंडे को भी लेना है, जिससे हमारे शरीर में प्रोटीन का जो लेवल है वो बना रहेगा, एनर्जी की कमी नहीं होगी और हमें एनीमिया नहीं होगा। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है, पेट में कीड़े क्यों आ जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। कि जो हमारा जो पेट होता है उसमें कीड़े कैसे आ जाते हैं और उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो पेट में कीड़े दूषित पानी और खाद्य पदार्थों के कारण आ जाते हैं। पेट में कीड़े कैसे आ सकते हैं, अगर हम गंदा पानी पी ले या फिर ऐसा खाना खा ले जो खराब हुआ हो। और इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, तो इससे बचने के लिए हमें सफाई से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना है। भोजन करने से पहले अपने हाथ को अच्छे से साफ कर लेना है। साफ सुथरा जल पीना है। भोजन और पानी को ढक कर रखना है। कीड़ों और लार्वे जो जमीन की सतह पर है उनसे हमें बचना है। नंगे पैर से इधर उधर घूमना नहीं है। शौचालय का इस्तेमाल करने के पश्चात हमें अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धो लेना है। इन सारी बातों का हम अगर करेंगे पालन, तो हम पेट में कीड़े होने की जो शिकायत है उससे ग्रसित नहीं होंगे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है, रक्त के सफेद कणों को बी सिपाही क्यों कहा जाता है। जो हमारे रक्त में सफेद कण है, जैसे कि वाइट ब्लड सेल जो हैं, उसको हम सिपाही क्यों कहते हैं। तो समझते हैं। रक्त के सफेद कणों को बीज सिपाही इसलिए कहा जाता है, ये रोगों को, कीटाणु को शरीर में घुसने नहीं देते। जहाँ तक संभव हो सके रोगी कीटाणुओं की कार्य क्षमता को शिथिल कर उससे डटकर मुकाबला करते हैं। इस प्रकार ये रोगों से सिपाही के समान हमारी रक्षा करते हैं। जो रक्त के सफेद कण हैं
वो जितने भी छोटे छोटे जो कीटाणु हैं, जो छोटे छोटे वायरस है जो हमारी बॉडी में जाकर हमें बीमार कर देते हैं, उनको वहाँ घुसने से हमें बचाता है। हमारी बॉडी में इन कीटाणुओं को वो घुसने नहीं देता है, और अगर कोई कीटाणु आ भी जाए तो उसको हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। इसी तरह हम इसको बोलते हैं कि ये एक सिपाही की तरह काम कर रहा है, और यही वजह है कि रक्त के जो सफ़ेद कण हैं उसको हम बोलते हैं वीर सिपाही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है। जो हमारी ब्लड बैंक होती है वहाँ पर रक्तदान अगर हम करें तो उसके क्या फ़ायदे हैं, तो देखते हैं। ब्लड बैंक में दान किए हुए रक्त को शुद्ध करके आपातकालीन स्थिति के लिए सुरक्षित रखा जाता है। जब हम ब्लड बैंक में रक्तदान करते हैं तो जो हमारा ब्लड है उसको वो शुद्ध करके, इमरजेंसी कहीं पर भी कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को ज़रूरी रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की, तो वहाँ पर वो यूज़ कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए संबंधित रक्त समूह या रक्त ब्लड बैंक से लिया जा सकता है। इसका मरीज का जीवन जो है वो समय रहते बच जाता है। अगर हम ब्लड बैंक में रक्तदान करेंगे तो वो ब्लड जो है किसी जो मरीज है, कोई व्यक्ति जो है, उसके लिए उपयोगी होगा। इसलिए हमें ब्लड बैंक में रक्तदान करते हैं और यही इसके लाभ भी हैं। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सांस लेने पर साफ हवा से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे शरीर के हर हिस्से में निम्न में से कौन पहुंचाता है। सफेद कण, लाल कण और सांस नली और फेफड़े। अब हम बात करेंगे कि जो साफ हवा होती है उसको हमारे हर एक हिस्से में, हमारे शरीर के हर एक हिस्से में कौन पहुंचाता है। तो ऑप्शन दिए सफेद कण, लाल कण, सांस नली और फेफड़े। तो सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे हर हिस्से में हमारे लाल रक्त कणिकाएं पहुंचाती है। जो यहाँ पर लिखा है हमारा लाल कण, वही क्या होता है, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। जस्ता, सीसा, लोहा या प्लेटिनियम। तो बात करते हैं जो हमारी बॉडी का ब्लड है उसका कलर क्या होता है, रेड होता है। वो रेड किस लिए होता है, हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन में कौन सा पदार्थ होता है, तो उसके अंदर लोहा जो होता है वो होता है, इसी वजह से उसका जो कलर है वो रेड कलर का होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, बिम्बाणु की कमी किस बीमारी से पाई जाती है। टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू या फाइलेरिया। जो बिम्बाणु या प्लेटलेट कण है उसकी जो बीमारी है वो किन की कमी से हमारी बॉडी के अंदर होती है। तो देखते हैं, या जो बिम्बाणु उसकी कमी से हमारी बॉडी में कौन सी बीमारी होती है। तो या तो टाइफाइड होगा, या फिर हमें मलेरिया होगा, या फिर डेंगू होगा। तो उससे जो होगा हमें वो होगा डेंगू। अगर हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट कण की कमी हो गई है तो हमें डेंगू जल्दी ही हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि भाषा की बात की। तो उसमें 1.1 है, 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते का प्रयोग ये बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही नष्ट हो जाते हैं। इस तरह 5 वाक्य बनाए जिनमें इस तरह के शब्द का प्रयोग हो, जैसे बनते बनते, पहुंचते पहुंचते, लेते लेते, करते करते। तो पहला वर्ड है बनते बनते, जिससे बनाते हैं हम। सीता के विवाह की बात बनते बनते बिगड़ गई। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा जैसे पहुंचते पहुंचते, तो मैं ताजमहल पहुंचते पहुंचते रह गया। फिर आ गया हमारा वर्ड लेते लेते, तो वह लाल साड़ी लेते लेते रह गई। लास्ट वाला है करते करते, तो हम लिखेंगे सुबह से घर की सफाई करते करते मैं थक गया या थक गई। तो ये थे हमारे इसके क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है 1.2। 1.2 में हमें सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। इन वाक्यों में जैसे होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर सब दोहराए गए हैं, पर हर वाक्य का अर्थ अलग अलग है। किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ, और दूर दूर का बहुत दूर तक। आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए, जैसे ठीक ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर, क्या क्या। इन सारे शब्दों का यूज करके हमें शब्द बनाने हैं। तो पहला शब्द हम बना लेते हैं कहीं ठीक ठीक से। तो यह मशीन ठीक ठीक काम करती है। फिर घड़ी घड़ी, तो हम लिखेंगे जीता घड़ी घड़ी रोना ठीक बात नहीं है। फिर कहीं कहीं, तो कहीं कहीं से हम बना लेंगे यहाँ पर आपको कहीं कहीं पर दुकानें नजर आएगी। फोर्थ है घर घर, तो लिखेंगे इसका आंसर आजकल घर घर में अपहरणकर्ताओं की चर्चा है। फिफ्थ हो जाएगा माँ जल्दी बताओ बाजार से क्या क्या लाना है।
तो दोस्तों ये हो गए इसके क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हमसे, इस पार्ट में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे भानुमति का पिटारा, दस्तक देना, धावा बोलना, घर करना, पीठ ठोकना। ये सारे जो मुहावरे दिए गए हैं, इन्हीं मुहावरों का क्या करना है हमें, शब्द बनाने। तो पहला शब्द बना लेते हैं हम भानुमति का पिटारा से। तो मेरी नानी का संदूक तो भानुमति का पिटारा है। भानुमति का पिटारा क्या होता है, एक पिटारा जिसमें बहुत तरह के सामान रखे गए हों। सेकंड है दस्तक देना। तो क्या हो जाएगा, आधी रात को दरवाजे पर दस्तक देने से परिवार के सारे लोग घबरा उठे। फिर है धावा बोलना, लिटोरों ने गांव पर आधी रात को धावा बोल दिया। फिर है घर करना, तो महंगाई के राक्षस ने हमारे देश में घर कर लिया है। आज के समय में हम बोले तो कोरोना ने हमारे देश में घर कर रखा है। फिर क्या हो जाएगा, पीठ ठोकना। तो उसका हो जाएगा, मंगल अभियान की सफलता के लिए प्रधानमंत्री ने सभी वैज्ञानिकों की पीठ ठोकी। अगर हमारा जो मिशन था, जो चंद्रयान का, वो सफल हो जाता तो काफ़ी ही अच्छी बात होती और हम ज़्यादा पीठ ठोकते, लेकिन वो अनसक्सेसफुल हुआ। फिर भी हमने हमारे जो के सिवान थे उनकी काफ़ी पीठ ठोकी। तो ये थे हमारा चैप्टर 6। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।